आप सभी का धन्यवाद। जिस जमीन पाए उस जमीन का जयकारा लगा लो। जिस जमीन पे आंदोलन है तो जय महाराष्ट्र से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती है, ये शिवाजी की धरती है और शिवाजी महाराज का संबंध अपनी खाप पंचायतों से रहा है, अपने परिवार से रहा है। जो कुश्ती महाराष्ट्र में लगते हैं वही कुश्ती हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं। तो इतनी दूर कुश्ती का संबंध कैसे हुआ? कुश्ती का संबंध ये रहा कि शिवाजी महाराज जी का वहां पे जो खाप पंचायत थी उनका तालमेल था, तो इसलिए महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा का तालमेल लड़ाई में इकट्ठा रहा है। यहां पे इस धरती पे जिस जमीन पर हम बैठे हैं, ये जमीन भी महाराज जी की है, चौगड़े महाराज जी की, जिन्होंने बहुत से सामाजिक काम किए। उन्होंने किसानी की भी बात करी, उन्होंने गांव सुधार की भी बात करी, उन्होंने बहुत से आंदोलन और बहुत सी बात की कि जिससे गांव का उद्धार हो। तो ये तो वो धरती है जिस जमीन पे विधायक जी बच्चों कुड़े जी बैठे हुए हैं। ये आज से आंदोलन नहीं कर रहे, ये बहुत दिन पहले से ये आंदोलन करते हैं। इनके आंदोलन में कई बार हम आए। ये विधायक रहे तो हाउस के अंदर आंदोलन, बाहर रहे तो किसानों के, मजदूरों के लिए आंदोलन, दिव्यांशों के लिए आंदोलन, जो सेहतकारी है उसके लिए आंदोलन। तो जो आंदोलनकारी लोग होंगे वो आंदोलन करते रहेंगे। अभी इन हालात में जिस तरह की सरकार आज है, जिस तरह की मौजूदा सरकार है, जो आंदोलनकारियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जिस तरह से कुचलने का काम कर रही, जिस तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रही, धार्मिक दुर्भावनाएं लोगों में भरने का काम कर रही, उस शासन में उसके खिलाफ आंदोलन करने वाला आदमी, जिसके रगों में आंदोलन का खून है, तो वो आंदोलन करता रहेगा। जिस तरह की ये सरकार है, इसने यहां पे जो एक मौजूदा बड़ी पार्टी थी जिनका एक वर्चस्व यहां पर था, उनके दो टुकड़े किए। आप बिहार में चले जाओ तो बिहार में जो परिवार आंदोलन करते थे उनको पाड़ तोड़ करने का काम करा। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहां पे पार्टियों में तोड़ फोड़ करने की काम करी। हरियाणा में चले जाओ तो वहां पे जाट वर्सेस करने का काम करा। आप गुजरात में चले जाओ तो वहां पे पटेल वर्सेस करने का काम करा। तो ये समाज जो आंदोलनकारी समाज है, जो खेतीहर समाज है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वे इकट्ठे ना हो तो उनको बांटने का काम करती हैं और खुद नारा लगाती हैं कि बटोगे तो कटोगे, और समाज को बांटने का काम करती है। महाराष्ट्र में भी हालात, सेहतकारी जो किसान है उसके हालात ठीक नहीं है। टिकैत साहब यहां पर आए एक बार बहुत पहले, यहां पे आत्महत्या सबसे ज्यादा होती है। यहां पे भी बड़े किसान संगठन रहे, यहां पे भी आत्महत्याएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों हो रही? क्या कोई नुकसान ज्यादा है? जो पॉलिसी पूरे देश में है वही कृषि की पॉलिसी महाराष्ट्र में है। आत्महत्याएं क्यों ज्यादा है? आत्महत्याएं इसलिए ज्यादा है कि यहां पे किसान संगठन, कोई मजबूत किसानों का सेहतकारी संगठन, मजबूत संगठन नहीं है। आप हमारे वहां किसी किसान की जमीन नीलाम करवाओ, आप करके देखो किसी किसान की जमीन नीलाम। ना जमीन नीलाम करने वाला अधिकारी मिलेगा और ना उसको खरीदने वाला मिलेगा। अगर किसी ने खरीद ली तो उसको कब्जा नहीं मिलेगा।
एक जमीन नीलाम हुई, एक शामली जिला है पानीपत के नजदीक, क्योंकि पानीपत से महाराष्ट्र का संबंध भी रहा है। पानीपत से लगता हुआ शामली जिला, एक बंजारा जाति, उसकी जमीन करीब 3.5-4 एकड़ जमीन, उसने 92,000 रुपए का कर्जा लिया। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो कर्जा माफी की बात हुई कि 10,000 रुपए का कर्जा माफ होगा। उसने 8,500 रुपए का कर्जा लिया। उसका कुछ बढ़ गया होगा। जब वीपी सिंह की सरकार है, उसने सोचा कि मेरा कर्जा माफ हो गया होगा। वो कर्जा माफ हुआ नहीं, 4,500 का कर्जा कुछ बढ़ गया होगा। 1993 में उसकी जमीन नीलाम कर दी 92,000 रुपए में। 4.5 एकड़ जमीन, 4.5 किले जमीन, उसको पता ही नहीं। 4-5 साल बाद में पता चला कि जमीन तो नीलाम होगी, कागजों में नीलाम कर दी। उस जमीन पे आज तक भी हमने कब्जा नहीं दिया। वही किसान उस पर खेती करता है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है इस जमीन पे। यह जमीन चंदन बंजारे की है। जो इस जमीन के अंदर बाउंड्री में पैर रखेगा वो आएगा तो जरूर, बाहर जाएगा यह गारंटी नहीं है। कोई नहीं आता। पुलिस ने एक बार उस पर कब्जा दिलवा दिया, हमने जाकर अगले दिन उसका दिलवा दिया चंदन बंजारे का, तो कोई नहीं आता वहां पे। तो यहां पे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। किसानों को हताश होने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक विचारधारा है, उस विचारधारा से निकलना पड़ेगा आपको। वो विचारधारा चली गई, नाम नहीं लेते, लेकिन जो यहां पे बड़े किसान लीडर थे, वे 89 में मुजफ्फरनगर में गए। 88-89 की बात होगी। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल एक धार्मिक स्थल है। इसी तरह की कार्यशाला वहां पे चली हुई थी जैसे ये चल रही। हम भी बैठे हुए थे, कलम और कॉफी हमारे भी हाथ में थी। आपके बड़े यहाँ के महाराष्ट्र के जो किसान नेता थे वो ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे थे। टिकैत साहब भी सामने ही बैठे हुए थे। एक सवाल था, जो किसान होगा मेरी बात का अगर समर्थन करते होंगे या उसी विचारधारा आज भी आपके मन में है तो बताना जरूर। एक सवाल था कि एक गाय अगर 10 लीटर दूध देती है, 9 लीटर दूध तो हमने निकाल लिया और 1 लीटर दूध उसके बच्चे ने पी लिया, वो 10 रुपए का है। अगर 10 रुपए दूध का रेट था उस टाइम पे, उन्होंने बताया कि ये किसान को नुकसान है। जो दूध गाय के बच्चे ना दूध पिया 1 लीटर, वो 10 रुपए किसान को नुकसान है। टिकैत साहब ने कहा उसको वहीं उसी क्वेश्चन पर रोका। उन्होंने कहा भाई आप किसान नहीं हो सकते, आपने हल नहीं चलाया। जो गाय के बच्चे के दूध की कीमत को नुकसान बता रहे हो तो आप किसान नहीं हो सकते, आप व्यापारी हो। उसी सवाल पे उनसे कभी फिर संबंध नहीं रहे। तो भाई जो व्यापारी विचारधारा का होगा उससे तो हमारे संबंध है नहीं, लेकिन अगर किसान है तो उसकी और देश में कहीं पे भी है उसकी मदद होगी। और रहे आंदोलन की बात, आने वाले टाइम पे जिस तरह की सरकारों की पॉलिसी है वो आंदोलन और आंदोलनकारियों को खत्म करना चाहती है। आने वाले टाइम पे आंदोलन करने वाले लोग, जैसे सीड नहीं बचता, सीड बीज, उसको बचाने की जरूरत है। तो आंदोलनकारी लोग कहीं कहीं बचेंगे, बीज की तरह से बचेंगे, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो बच्चू कूड़े भी उसमें से एक हैं। बहुत मुसीबत आएगी, आंदोलन तोड़ने की आएगी, लालच की आएगी, लाभ की आएगी, डराने की आएगी, घर परिवार की प्रॉपर्टी तोड़ने की आएगी, सब चीज आएगी। अगर उस सिस्टम से उभर गए तो भाई बीज तो नष्ट नहीं होना चाहिए, बीज को बचाने की हमको सबको जरूरत है। तो आंदोलनकारी कहीं कहीं बचेंगे और फिर निर्माण होगा। क्योंकि आज की जो हालात है पूरे देश में, आज है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम तो झेल रहे हैं बहुत, वहां पे उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। पूंजीवाद क्या है कि यहां पे जो आप ट्रैक्टर ले रहे हो, कितने किसानों के पास में ट्रैक्टर है, जरा हाथ उठा देना।
10 साल में क्या कोई ट्रैक्टर बदल सकता है? 10 साल में डीजल का वाहन कोई बदल सकता है? जो छोटा इंजन होगा, पंपिंग सेट होगा, जनरेटर होगा, हमारे पुलिस फोर्स की गाड़ियां होगी, हमारे किसी वकील की, जज की, डॉक्टर की गाड़ियां होगी, क्या 10 साल में कोई बदल सकता है? ये कानून देश में आ गया। एनसीआर क्षेत्र में 10 साल और आपके यहां पे 15 साल में आपको डीजल वाहन को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या ये कानून ठीक है? बड़े पूंजीपतियों को देश में हावी करा जा रहा है। तो ये लड़ाई हमारी उनसे है। एनजीटी के नाम पे कानून बना दिए कि आज 1 नवंबर 2025 से, नवंबर के अभी 4-5 महीने रह रहे हैं, 2020 के बाद की कोई भी गाड़ी दिल्ली में डीजल की प्रवेश नहीं करेगी। क्या दिल्ली में 5 साल का गाड़ी का कोई वो होगा ही नहीं? 2020 से पहले कोई गाड़ी दिल्ली में जा नहीं सकती। क्या ये कानून ठीक है? तो इस कानून के खिलाफ लड़ाई है। आप तो दिल्ली से दूर हो, लेकिन हमने उस दिल्ली का इलाज करा, उस सरकार का इलाज करा और नाक में नतेल घाल के रखी 13 महीने तक। वो अकेले हमने नहीं किया, देश के किसानों की विचारधारा ने किया। एक देश की राजधानी को 13 महीने तक घेर कर रखा, घेर के उसमें नाक में नतेल घाल के रखा जैसे बैल के रखते हैं। और आज भी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही। सरकार किसान संगठनों को तोड़ रही, अपने सरकारी किसान संगठन बना रही, जातिगत किसान संगठन बना रही है, फसलों के अलग अलग संगठन बना रही है। वो तोड़फोड़ करने में सरकार भी लग रही। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ती है, ऐसे ही किसान संगठनों को भी तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन जो हमारी विचारधारा के लोग होंगे, जो किसान, गांव, गरीब, आदिवासी की विचारधारा के लोग होंगे, वे लोग मूवमेंट के लोग हैं, मूवमेंट में रहेंगे। आने वाले टाइम पे जो क्रांति देश में होगी, वो वैचारिक क्रांति होगी। विचार से उत्पन्न क्रांति ही देश में क्रांति ला सकती है। हिंसक प्रदर्शनों से दूर रहना पड़ेगा। धरने प्रदर्शन जिस तरह से ये है, ये करने पड़ेंगे। क्योंकि धरने का मतलब क्या है कि जिसके बाहर बैठ गए, अगर मेहमान और दामाद भी हमारे घर पे आके और वो रोटी ना खाए और घर के बाहर बैठ जाए, दरवाजे के बाहर बैठ जाए, टेंट लगा ले वैसा ही, तो वो इलाज कर देगा। तो धरना जिसके बाहर बैठ गया, ये कह दे जी बस रोटी तो खानी नहीं, आपके बाहर ही बैठा, तो घर का दामाद है, अगर तीसरे दिन मिलाई लेकर हलवा खा कर ना जाए और वो कहते जी मैं तो 8 दिन और यहीं रहूंगा, तो भाई धरना ये गांधीवादी विचारधारा है। जैसे यहां पे दिया है, इन्होंने जो धरना दे रहे हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए हमको। जो इनकी डिमांड है, जो किसान की डिमांड है, उस पर सरकारें बात करें, वो स्टेट सरकार हो या भारत सरकार हो। मनरेगा से हमारे खेत को जोड़ दिया जाए। हम अपने खेत में ही काम करते हैं, हमको उसी से जोड़ दो। अपने ही खेत में काम करने की हमको मजदूरी मिल जाए तो कुछ लाभ किसान को हो जाएगा। एमएसपी गारंटी कानून हमने कौन सा पाप कर दिया भाई? एमएसपी गारंटी कानून जो भारत सरकार की एमएसपी है, उसके नीचे पे फसलों की खरीद ना करे कोई भी व्यापारी। ये हमारी डिमांड है, ये पूरे देश में डिमांड रहनी चाहिए कि एमएसपी से नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद ना करे। उस पर कानून बन जाए, जिसको लेना एमएसपी पर ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। ये उन्हीं की सरकार है, किसान से, गांव से, गरीब से कोई संबंध नहीं है। ये तो संदूर वीर है, इनको सामाजिक ज्ञान ही नहीं, संदूर कब बांटना है, किसको बांटना है, इनको कोई ज्ञान नहीं। ये तो संदूर वीर है, ये बात उसी तरह की करेंगे। न इनका किसानी से संबंध है, न इनका गांव से है, न आदिवासियों से है। आपके बराबर में छत्तीसगढ़ है, हसदेव के जंगल है, जो हजारों साल पुराने जंगल है, वे जंगल काट दिए अडानी को और उनको उसकी माइनिंग दे दी।
आपके यहां पे भी जंगल काटे जा रहे हैं। जो आदिवासी जंगलों की पूजा करते हो, जो आदिवासी हरिदेव की पूजा करते हो, हरिदेव बोलते हैं वे जंगलों को, उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यहां पर सड़कें निकल रही है तो मुआवजा नहीं, उसका मुआवजा जो डीसी रेट है, जो डीएम का रेट है, वो रेट नहीं बढ़ा। 2013 के बाद में रेट रिवाइज नहीं हुए। रेट रिवाइज नहीं होंगे तो सरकार अगर जमीन लेगी तो सस्ते दाम पे आपकी जमीन की खरीद करेगी। रेट रिवाइज हो जाए, जैसे बच्चू जी ने कहा कि रेट अगर रिवाइज हो जाएंगे तो जैसे सैलरी बढ़ रही है ऐसे ही मजदूरी भी बढ़ेगी, ऐसे ही जमीन के रेट भी बढ़े, डीसी रेट भी बढ़े। अगर जमीन अधिग्रहण होगी तो डीसी रेट का 4 गुना उस किसान को मिलेगा। लेकिन रेट रिवाइज नहीं है पूरे देश में, क्योंकि इनको तो जमीन लूटनी है। बहुत स्पीड से जमीन किसान बेच रहा है। सरकार की पॉलिसी है कि देश का किसान मजदूर गरीब हो। जो पॉलिसी सरकार की है वो समझ लेना आप। देश में हम फसलें बेचते हैं, हम मंडी में आंदोलन करते हैं, दिन में आंदोलन करेंगे, फसलें बेचेंगे, हमारी दिन के उजाले में फसलें नहीं बिकती। ध्यान से सुन लेना, दिन के उजाले में हम आंदोलन करते हैं, फसलों का भाव नहीं मिलता। हमारी जमीन रात के अंधेरे में बिकती है। आप जमीन बताओगे बेचनी है, आपकी जमीन रात को बिकेगी। रात को पटवारी तहसीलदार जो रजिस्ट्रार होता है आपके घर पर आ जाएगा, बैनामा वहीं कर देगा। जो भी व्यापारी है उसने हाईवे की सब जमीन खरीद ली है। जमीन एग्रीकल्चर में खरीदेगा, उसके बराबर में दीवार खड़ी करेगा, दोनों रास्ते बंद करेगा और पीछे की जमीन सस्ती खरीदेगा। ये उनका प्लान बना हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके जमीन ना बेचो। जो किसान जमीन बेचेगा वो बर्बाद होगा। और वो कभी कोई व्यापार कर लेना, जिस जमीन को आप बेच दोगे उस जमीन को आप कभी खरीद नहीं सकते। तो ये अभियान चलाओ, जमीन नहीं बेचनी, खर्चे कम करने हैं अपने। आमदनी जब बढ़ेगी जब आप खर्चे कम करोगे। आप गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, शादियों में बहुत महंगा खर्चे करते हो, मृतक भोज के यहां पे भी प्रोग्राम चलते होंगे। तो इनको कम करना पड़ेगा। खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ सकती है। ये सामाजिक इशू में आएगा तो इन सब उस पर भी आपको काम करना चाहिए। अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाएं, जात, इन पे सबको काम करना चाहिए। और हम इस लड़ाई में महाराष्ट्र के साथ में हैं, हम बच्चू कूड़े के साथ में हैं। क्योंकि आंदोलनकारी और आंदोलन देश में खत्म नहीं होना चाहिए। जहां पे भी आंदोलनकारी आंदोलन करेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। देश का किसान उनके साथ में खड़ा हुआ है। ज्यादा भाषाओं में आप लड़ते हो क्योंकि सरकार लड़वाती है, स्टेट टू स्टेट लड़ाती है, जातियों से जातियों को लड़ाएगी, धर्मवाद पर लड़ाएगी। इन सब चीजों से बुड़ना पड़ेगा। हमारे जो मंच है उस पर ना तो जाति की बात होती और ना पॉलिटिक्स की बात होती। वोट जिसको जहां देना अपना दे लेना, संगठन को अपना मजबूत करो और लड़ाई को मजबूती से लड़ाई में शामिल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। लड़ाई आज भी पूरे देश में जारी है। महाराष्ट्र में बड़े एक मजबूत संगठन की जरूरत है, मजबूत लड़ने वाले आंदोलनकारी लोगों की जरूरत है। तो महाराष्ट्र को आप खड़ा करो, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश का बीच का एक हिस्सा है, तो ये मजबूत होना जरूरी है। साउथ में ठीक आपके संगठन है, नॉर्थ में ठीक है, ईस्ट में सब जगह है। महाराष्ट्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। इसको मजबूत होगा तो देश की लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ जाएगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।